और अब बढ़ेंगे इस वक्त की बड़ी जानकारी की ओर। रायपुर से जानकारी, जहां पर आपको बताते चले कि 5 साल की बच्चों से पड़ोस में ही रहने वाले नाबालिग ने दुष्कर्म किया, जिसके बाद अब यहां पर नाराजगी देखने को मिल रही है। पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया, जिसके बाद पीड़िता को इलाज के लिए भर्ती कराने की कोशिश की गई, लेकिन एम्बुलेंस नहीं मिली। पीड़िता का मेकाहारा के गांव में के अस्पताल में इलाज चल रहा है। 5 साल की बच्ची से दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जहां आपको बता दें कि पड़ोस में रहने वाले नाबालिग पर दुष्कर्म का आरोप लगा है। तो वहीं पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। जांच इस पूरे मामले पर लगातार की जा रही है। पीड़िता को एम्बुलेंस भी नहीं मिल पाए इलाज के लिए, ऐसे में पुलिस ने पेट्रोलिंग गाड़ी में अस्पताल पहुंचाया और साथ ही साथ पीड़िता का मेखारा के अस्पताल में इलाज जारी है। अंतर्गत एक 6 साल की बच्ची के साथ एक विधि के साथ संघर्षरत बालक जो कि 14 साल का था, वो पड़ोस का रहने वाला है, उसने उसके साथ दुष्कृत्य किया है। इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आरोपी जो विधि के साथ संघर्षरत बालक है उसको गिरफ्तार किया गया है और उसको न्यायिक रिमांड पे उसको भेजा जा रहा है। जो भी जुनाइल जस्टिस एक्ट के तहत उसमें कार्रवाई की जा रही है। बच्ची को उनके परिजन उसको 3 बजे के आसपास हॉस्पिटल ले गए थे। उसके बाद उसको मेकाहारा रवाना किया गया है। उसका इलाज चल रहा है। खतरे से भी फिलहाल बाहर बताया जा रहा है। इसमें पुलिस के द्वारा तत्परता से कार्रवाई की गई है और संबंधित विधि के साथ संघर्षरत बालक को के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की गई है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी नीलेश त्रिपाठी जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे नीलेश की ओर। नीलेश, लगातार इस मामले पर अपडेट्स दिए जा रहे हैं, लेकिन ताजा अपडेट्स क्या कुछ, और इसके अलावा सिलसिलेवार तरीके से जानेंगे कि आखिर पूरे मामले के क्या कुछ जानकारी। देखिए, इस मामले में जो धरसीवा थाना क्षेत्र है रायपुर जिले का, वहाँ पर घटना हुई थी 28 सितंबर की बताई जा रही है। दोपहर में करीब 12:30 बजे के आसपास एक नाबालिग की जो पड़ोसी है पीड़िता का, वो उसने घटना को अंजाम दिया। उसके बाद उस पीड़िता ने जब रोते हुए अपने परिजनों को सारी जानकारी दी, तो परिजन जो है उसको पहले वहाँ के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए। पुलिस थाना, हालांकि आरोप ये लग रहे हैं कि समय पर एम्बुलेंस नहीं मिली, लेकिन जब पुलिस अधिकारियों से बातचीत हो रही थी तो उनका अपना पक्ष था कि इस मामले में पुलिस के पास सीधे नहीं आए जो पीड़ित के परिवार वाले हैं। पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गए, वहाँ से हमें जानकारी मिली तो पुलिस की गाड़ी में उन्हें राजधानी रायपुर में मेकाहारा अस्पताल में भेजा गया और वहाँ पर अभी पीड़िता का इलाज जारी है। जो आरोपी नाबालिग है उसको पुलिस ने उसी दिन पकड़ लिया था और आगे की कार्रवाई की जा रही है। इस पूरे मामले को सामने आने के बाद से लगातार जो विरोधी दल हैं बीजेपी, वो इस पे हमलावर हैं और कल थाने पे घेराव भी किया था बीजेपी महिला मोर्चा के जो भी पदाधिकारी हैं उन्होंने, और इस मामले में एक बड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। साथ ही एक आरोप भी लगाया जा रहा है कि राज्य सरकार जो है कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में विफल साबित हो रही है। बता दें कि कुछ दिन पहले ही राजधानी रायपुर में एएसपी ऑफिस के नीचे पार्किंग में एक नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म की घटना आई थी। इसके अलावा पहले भी प्रदेश भर में ऐसी लगातार घटनाएं आ रही हैं, तो इसको लेकर विपक्ष जो है हमलावर भी है और खासकर सत्ताधारी दल पर कानून व्यवस्था बनाए रखने में, नारी अस्मिता के सम्मान को बनाए रखने में सवाल उठा रहे हैं। जी बिल्कुल, सवाल लगातार उठाए जा रहे हैं और इस पूरी घटना के विरोध में बीजेपी ने भी धरसीवा थाने का घेराव किया है। इस दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष लक्ष्मी वर्मा, पूर्व विधायक देवजी भाई पटेल और रायपुर ग्रामीण महिला मोर्चा मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं द्वारा घटना को लेकर नाराजगी जाहिर की गई, नारेबाजी करते हुए अपना रोष व्यक्त किया गया। बताते चले कि यह घेराव प्रदेश अध्यक्ष शालिनी राजपूत के नेतृत्व में किया गया और तमाम कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदर्शन कर असंवेदनशील थाना प्रभारी को सस्पेंड करने की मांग की जा रही है। नीलेश लगातार जुड़े हुए हमारे साथ। नीलेश, यहां पर थाना प्रभारी को सस्पेंड करने की मांग की जा रही है, ऐसे में इस पर क्या कुछ कार्रवाई? जी देखिए, अभी तक पुलिस की ओर से इस पर कोई थाना प्रभारी पर एक्शन नहीं लिया गया है। हालांकि जब अधिकारियों से मेरी बातचीत हो रही थी, टेलीफोनिक माध्यम से ही बातचीत हुई इस मामले में बड़े अधिकारियों से जो थे इसमें, और थाना प्रभारी से भी बात हुई, तो उनका ये कहना था कि जो आरोप ये लग रहे हैं कि पुलिस मदद के लिए नहीं पहुंची, ये गलत है। वहाँ के जो थाना प्रभारी हैं शिवेंद्र, उनका कहना था कि पुलिस को जैसे ही जानकारी मिली तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पुलिस की गाड़ी को ही भेजा गया। पुलिस की गाड़ी में ही पीड़िता को राजधानी रायपुर के अस्पताल में भेजा गया, तो पुलिस इस पर कार्रवाई भी की। जैसे पता चला आरोपी जो नाबालिग है उसको पकड़ लिया गया। तो घटना हुई है, ये दुखद है, लेकिन आरोपी पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई भी की है और पीड़ित परिवार को जो मदद हो सकती थी वो भी पहुंचाने की कोशिश पुलिस ने की है। पुलिस के अपने तर्क हैं। लेकिन अस्मिता, एक मैं आंकड़ों का अगर जिक्र करूं तो छत्तीसगढ़ में
जनवरी 2019 से जो जून 2023 तक ये विधानसभा में पेश आंकड़े हैं, जिसको मैं आपको बता रहा हूँ, अपने दर्शकों को बता रहा हूँ। इसमें 5,909 रेप के मामले आए हैं जनवरी 2019 से जून 2023 तक, और इनमें से 8,056 ऐसे मामले हैं जिसमें आरोपी नहीं पकड़े गए हैं। इसके अलावा जब से कि थोड़ी देर पहले मैं जिक्र कर रहा था कि राजधानी रायपुर में एक मल्टी पार्किंग है, मल्टी लेवल पार्किंग है, उसमें के सबसे ऊपर में एएसपी कार्यालय है पुलिस का, और वो उसके नीचे ही पार्किंग में गैंग रेप की घटना को अंजाम दे दिया जाता है। राजधानी रायपुर में ही रक्षाबंधन के दिन 2 नाबालिग बहनों के साथ गैंग रेप की घटना को अंजाम दिया जाता है। लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं प्रदेश भर में। नीलेश, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी, हमारे साथ थाना प्रभारी शिवेंद्र राजपूत जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। लेकिन जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है, अब इसको लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं और सवाल प्रशासन पर भी उठ रहे हैं। हेलो जी सर, आवाज मिल रही है आपको? जी हाँ, जी आप जी बोलिए ना। जी सर, क्योंकि जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया, इस पर कार्रवाई की गई, लेकिन सवाल काफी ज्यादा उठ रहे हैं, प्रशासन पर भी यहाँ पर सवाल उठ रहे हैं। थाना धरसीवा में पीड़ित के परिजनों के द्वारा सूचना देने पर पुलिस के द्वारा मामले में तत्काल कार्रवाई किया गया है और इलाज हेतु समुचित व्यवस्था कराकर उनको उच्चतर मतलब स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। पुलिस के द्वारा मामले में आरोपी की भी गिरफ्तारी कर ली गई तत्काल और विवेचना जारी है प्रकरण में। बिल्कुल, लेकिन कहा यह जा रहा है कि प्रशासन ने यहाँ पर एक्टिवनेस नहीं दिखाई थी और इसी के तहत बीजेपी महिला मोर्चा के सदस्य लगातार सस्पेंड करने की मांग कर रहे हैं। नहीं, ये असत्य है। ये है पुलिस के द्वारा त्वरित रूप से संज्ञान किया जाकर मामला दर्ज किया गया और आरोपी गिरफ्तारी की गई और दाखिल कराया गया। क्या कार्रवाई क्या कुछ की गई इसमें? जो मतलब बलात्कार ये प्रकरण में जो भी रहता है, दुष्कर्म के प्रकरण में जो भी कार्रवाई रहता है ये मैडम। बिल्कुल, कार्रवाई क्या कुछ रहती है? ये इसमें मतलब वही है, आरोपी को गिरफ्तार किया जाकर उसको न्यायालय में पेश किया जाता है। और बच्ची की आखिर क्या कुछ स्थिति बताई जा रही है? अभी सामान्य है। परिवार वालों का क्या कुछ कहना है? परिवार में संतुष्ट है पुलिस की कार्रवाई से। बिल्कुल, और जिस तरह से बीजेपी द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं उस पर क्या कुछ? नहीं, अब मैं उसमें कमेंट नहीं करना चाहूंगा। मैं अपना पक्ष रखूंगा, मैं उनसे उनका पक्ष ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सस्पेंड करने की बात लगातार की जा रही है, थाने का घेराव भी किया गया था। इसमें मैं कोई ये नहीं कर सकता हूँ, मैं कमेंट नहीं कर सकता। मेरा ये है उत्तरदायित्व, उसको ये करूंगा, आपके समक्ष बता सकता हूँ। बाकी चीजों को मैं दूसरे पक्ष से आप जानकारी ले सकते हैं। मामला कब का था? एक्शन कब तक लिया गया? तत्काल जब पुलिस के संज्ञान में आया उसी समय तत्काल उसमें मतलब कार्रवाई किया गया है। आखिर कितनी देरी हुई इसमें गिरफ्तारी में? विलम्ब नहीं हुआ है, विलम्ब नहीं हुआ है। तत्काल कार्रवाई मैं बता रहा हूँ मैम आपको, तत्काल कार्रवाई किया गया है। बिल्कुल, परिजनों के साथ क्या कुछ यहाँ पर मदद प्रदान कराई गई? परिजनों पीड़ित पक्ष को, पीड़ित जो बालिका है उसका इलाज हेतु स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया है, रिफर कराया जाकर, और नियमित रूप से उसकी देखरेख में है। बिल्कुल, डॉक्टर देखरेख में है और स्थिति सामान्य है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शिवेंद्र जी हमारे साथ जुड़कर तमाम जानकारियां देने के लिए। हमारे सहयोगी नीलेश लगातार जुड़े हुए हैं। नीलेश, आपकी रुख करना चाहूंगी क्योंकि खुद थाना प्रभारी हमारे साथ जुड़े और उनसे जब सवाल पूछा गया कि बीजेपी द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं, उन्होंने सीधे तौर पर नकार दिया और ये भी कहा कि हमने कार्रवाई तुरंत की है। देखिए, इस मामले में कार्रवाई तो पुलिस ने तुरंत की, आरोपी को भी पकड़ा, लेकिन पुलिस पर जो आरोप लग रहे हैं और जो प्रशासन पर लग रहे हैं कि बच्ची को इलाज के लिए एम्बुलेंस समय पर मुहैया नहीं हुई, इसके चलते में थोड़ा देर हुआ उसको अस्पताल, जो मुख्य अस्पताल है वहाँ पहुँचाने में। यही, जबकि इसी मामले में पुलिस का ये कहना था कि एम्बुलेंस पहुँचने में देर हुई हो अलग बात है, लेकिन हम तो अपनी गाड़ी में अस्पताल पहुँचा चुके थे। बिल्कुल, कुल मिलाकर अब यहाँ पर जो एम्बुलेंस के पहुँचने में देरी हुई है उसका ठीकरा भी बीजेपी की महिला मोर्चा की तरफ से प्रशासन पर फोड़ा जा रहा है और ऐसे में लगातार थाना प्रभारी को सस्पेंड करने की मांग यहाँ पर की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश तमाम जानकारी देने के लिए। तो अब इस पूरे मामले पर क्या कुछ और आगे कार्रवाई होती है इस पर
नजर बनी रहेगी। यहाँ इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।